हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आपसे को क्लास 11th की भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 5 लेकर आ चुके हैं, जो हमारे द्वारा आप सबके लिए बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किया गया है ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। यदि अभी तक आप हमारा मॉडल सेट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने चैनल के पहले लिस्ट में जितना हम पाँचों को एक साथ रखे हैं उसका लिंक दे दिए हैं। आप आराम से उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इसके बाद जो पहले वाला 4 मॉडल सेट की तैयारी अपने ज़बरदस्त कर लीजिए। जैसे ही 5 मॉडल सेट आने की ये मॉडल सेट हम देंगे, इसके बाद हम आपको ज्योग्राफी का पिछले 5 साल में क्या क्या पूछा गया, यानी 2020 में क्या पूछा था, 21 में, 22, 23, 24 में क्या पूछा था, उसका PYQ के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। यदि आप चाहते हैं कि हमें मॉडल पेपर का PDF भी मिले तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और क्लिक करके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे सभी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको PDF भी दिया जाता है। अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुल मिला के इसी तरह से हूबहू एकदम आने वाला है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, और साथ ही आपको मिलेगा एक विषय में 1 घंटे का समय और 15 मिनट आपको मिलने वाला है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि कुल मार्क्स जो होगा, कुल प्रश्न 40 होंगे। सभी प्रश्न आपको बनाना है ना, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं कटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लॉमेंट ने, कांट ने, जेम्स जीन्स ने या फिर एडविन हबल ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि एडविन हबल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है ना? कितने वर्ष पूर्व हुई है? 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 10.5 अरब, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 13.7 लाख वर्ष पूर्व, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा दूसरा का क्या होगा? सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? देखिए, आपको पता होगा कि टोटल 8 ग्रह होता है। मॉडल सेट नंबर 4 में भी बताए थे इसके बारे में। ठीक है, जिसमें से प्रथम 4 को आंतरिक ग्रह और लास्ट वाले 4 को बोला जाता है बाह्य ग्रह। तो बोलता है कि इसमें से कौन जो है वो हमारा अंतर्गत यानी कि आंतरिक ग्रह जो है वो नहीं है। तो इसमें से यानी कि बाह्य ग्रह हमको ढूंढना है, तो बाह्य ग्रह हो जाएगा हमारा शनि ग्रह। बाकी पृथ्वी, शुक्र, मंगल ये सबको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5वां का हो जाएगा आपका जुरासिक, है ना? जुरासिक को कहा जाता है डायनासोर का युग, यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? है ना? 1 अरब 37 करोड़, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी गा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है ना? यानी किस गैस से सौर का विकिरण, सूर्य की किरणें जो होती है पास कर जाती है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है वो पास नहीं कर पाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वां का हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? जो यानी कि CO2 जो गैस होता है वो पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर घ हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में से मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक बताना है कि आखिर क्या है? तो इसका सही आंसर वैसे होना चाहिए ऑप्शन नंबर घ, ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं आपके सामने 9th नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है ना? तो कौन सा अवस्था होता है? तो होता है वो संतृप्त अवस्था, है ना? संतृप्त जो आर्द्रता होती है, अवस्था बोल रहे हैं, संतृप्त जो आर्द्रता होती है वो बताता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा नमी है ना? जो आर्द्रता संतृप्त होती है उसमें ज़्यादा नमी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है?
तो लगभग आधी जो वनस्पति की प्रजातियां होती है ना पृथ्वी की, वो आपका पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, गा, क्या होगा हमारा गा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। देखिए भूगर्भ नहीं होगा, यहाँ होगा भूगर्भ, ठीक है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भूगर्भ यानी भूमि के अंदर की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो प्रत्यक्ष साधन हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी, है ना। बाकी ये सब भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व, ये सब अप्रत्यक्ष साधन है। तो प्रत्यक्ष साधन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ गा होना चाहिए ना, गा, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था, ना। जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था 1912 में, वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ठीक है। तो इसका 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है ना। तो इसमें से सक्रिय ज्वालामुखी हमारा हो जाएगा एटना, क्या हो जाएगा, एटना। ऑप्शन नंबर घ हमारा 13 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर जो है वो आखिर किस महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है ना। यानी प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार से कितने प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर गा हमारा हो जाएगा सही। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। यानी हिमालय पर्वत जो बना है वो किस सागर से बना है। तो थेथिस सागर, है ना। ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो जो चूना पत्थर होता है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है ना। ऑप्शन नंबर खा हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाई जाती है। तो आपका जो खनिज तेल होता है ना वो पाया जाता है आग्नेय शिलाओं में, है ना। तो ऑप्शन नंबर का हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यानी ज़्यादा भूस्खलन कहाँ होता है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में, है ना, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र हल्के होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन होता है। ऑप्शन नंबर घा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें से एक अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन सा है। तो इसका जो 20 का सही आंसर होगा वो होगा अपर्दन, है ना। अपर्दन हमारा कैसा प्रक्रिया है, अनुक्रमिक प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है ना। तो आकाश में जो सबसे ऊंचा बादल होता है उस बादल को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं पछाव मेघ। क्या बोलते हैं, पछाव मेघ। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान जो होता है वो कितना होता है। तो पृथ्वी के धरातल के निकट जो वायु का औसत वार्षिक तापमान जो होता है यानी वार्षिक टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है ना। 14 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस या फिर 17 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है ना। यानी जो जलवायु की वर्गीकरण जो किया है किसने, कोपेन ने, जो अपना जलवायु वर्गीकरण किया है उसको हम लोग किस चीज़ से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनुभाविक से। किससे, अनुभाविक से या फिर अनुभाविक। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है ना। जो सामान्यतः जो खुले महासागर होते हैं उसमें जो लवणता यानी उसमें जो साल्ट होता है उसका परसेंट कितना होता है, कितना बोला जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 33 से 37%, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर हमको देखना है इन चारों में से कौन सा होगा, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा महासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है। जो फंडी की खाड़ी है वो कहाँ स्थित है, क्या कनाडा में, यूएसए में, अलास्का में या फिर कैलिफोर्निया में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा कनाडा। कहाँ, कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि पृथ्वी पर
ऑफशोर की घटना कब होती है ना, जो पृथ्वी पर ऑफशोर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 3 जुलाई को या फिर 4 जनवरी को। तो इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन, मानव अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है। मानव जो है वो अनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिक, वो किस प्रजाति से आखिर संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होमोसेपियंस, है ना। जो मानव का जो बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम, है ना, किसका, मानव का, वो होता है होमोसेपियन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। क्लास 10th में आप सभी पढ़े होंगे कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, होमोसेपियन, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है ना, उत्तर से दक्षिण, है ना। उत्तर दक्षिण कहने का मतलब, जैसे मान लो ये आपका भारत है ना, जैसे मान लो ये आपका क्या है, आपका ये मान लेते हैं भारत है, ठीक है। अब भारत में उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब इसको बोलते हैं ऊपर वाले को उत्तर और दक्षिण बोलते हैं, यानी ये डिस्टेंस कितना है, और पूरब पश्चिम बोलते हैं ये डिस्टेंस, है ना। तो भारत का ऊपर से नीचे वाला ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, तो 29 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है ना। अभी वर्तमान आयु के अनुसार से अनुमान, मतलब वर्तमान अनुमान के अनुसार से पृथ्वी की जो आयु है वो कितना माना गया है, कितनी है पृथ्वी का जो एज, उम्र कितना है। तो इसका सही आंसर होगा 46 करोड़, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, देख सकते हैं क्या कहता है, कहता है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है ना। महासागरीय जल ऊपर की ओर नीचे की ओर जो गति करती है वो आखिर किससे संबंध रखता है, तो वो रखता है ज्वार से, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने है, कहता है पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं ना। जो पृथ्वी के सतह पर जो पानी गिरता है आखिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्षण। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है महासागरों की औसत लवणता, है ना, यानी सेम क्वेश्चन है। महासागर में जो औसत लवणता, वहाँ बोला था खुला महासागर, यहाँ बोल दिया एवरेज, है ना। तो एवरेज यानी महासागर का ही बारे में बात किया, ना खुला बोला है ना बंद। ठीक है, तो महासागरों का जो औसत लवणता होता है, यानी उसमें से साल्ट पाया जाता है, वो कितना पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 35%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है ना। किसी भी स्थान के तापमान को कौन प्रभावित करता है, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र की दूरी या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र की दूरी ये तीनों जो है किसी भी स्थान के तापमान को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं, है ना। किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है ना। यानी कि जो पानी है वो आपका लिक्विड से यानी कि द्रव से किस में बदल जाता है, गैस में यानी वेपर में। तो उस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है ना। प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं, किससे मापते हैं, दूरी, वो भी कौन सा दूरी, तो दो ग्रहों के बीच की दूरी, है ना, दो सूर्य से चंदा की दूरी, ये सब जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बहुत प्रकाश वर्ष से मापते हैं उसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा सही, यानी ये दूरी मापता है, क्या मापता है, दूरी मापता है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन बचा है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है निवारण, पुनर्निर्माण, है ना, पुनर्वास या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बस 2 क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते क्या कहता है विश्व का सबसे गहरा महासागर। अब देखिए यहाँ पे पूछा है गहरा महासागर, तो क्या हिंद महासागर होगा, अंटार्कटिक महासागर होगा, आर्कटिक महासागर होगा या फिर प्रशांत महासागर होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे गहरा महासागर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है ना। तो सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा आखिर कहाँ मिलती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ सबसे ज्यादा सूर्य का ताप होता है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे सूरज का रोशनी पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस तरह से आपका मॉडल सिस्टम नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप अभी तक नहीं देखें 1, 2, 3, 4 तो आप जरूर देख लीजिए, अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए। मिलते हैं अब आपको PYQ कराने वाले, ठीक है।